वैशाख की चिलचिलाती धूप में पैदल की जाने वाली आस्था और विश्वास की 118 किलोमीटर लंबी पंचकोशी यात्रा का समापन हो गया है। मंगलवार को पंचकोशी यात्रा का विधिवत समापन किया गया। यहां आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की वजह से प्रशासन द्वारा पंचकोशी यात्रा पहले से ही निरस्त कर दी गई थी। ऐसे में सिटी चैनल द्वारा अपने दर्शकों को पंचकोशी यात्रा के दर्शन कराने के उद्देश्य पंचकोशी यात्रा की गई थी। नागचंदेश्वर मंदिर से बल लेकर शुरू की गई पंचकोशी यात्रा चारों पड़ाव पिंगलेश्वर, कायावरोहरणेश्वर, बिल्बेश्वर और दुर्दरेश्वर महादेव होते हुए मंगलवार की शाम उज्जैन पहुंची। इस द्वारा रामघाट पर शिप्रा मैया का दुग्ध अभिषेक किया गया और यहां स्थित 84 महादेव में तीसरे स्थान पर विराजित ढूंढेश्वर महादेव का पूजन अभिषेक किया गया। बाद में नागनाथ की गली स्थित भगवान नागचंद्रेश्वर के मंदिर आकर भगवान को मिट्टी का घोड़ा अर्पित कर यात्रा पूर्व लिया गया बल लौटाया गया। ज्योतिर्विद पंडित अजय व्यास के मुताबिक पंचक्रोशी यात्रा 4 धाम यात्रा के समान है। यह भगवान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की यात्रा है। यह यात्रा अर्थ, धर्म और काम मोक्ष प्रदान कराती है। सनातन धर्म संस्कृति के अनुसार पंचकोशी की यात्रा का महत्व विशेष रूप से जो माना गया है वो उज्जैन का विशेष रूप से मानते हुए आए हैं। अवंतिका तीर्थ है जो उत्तर वाहिनी के रूप में माँ शिप्रा मोक्षदायिनी के रूप में है, इसलिए उज्जैन अवंतिका का महत्व है। और अवंतिका में जो पंचकोशी यात्रा वैशाख मास में हमने जो की है, उस रूप में हमने नागचंद्रेश्वर महादेव से बल लेके ने ये यात्रा प्रारंभ की थी। और उसके बाद हमने जो चारों पड़ाव किए जो दिशानुसार माने गए हैं, जो द्वार के रूप में है, शिवरथ के रूप में है। और जब भी हम कोई यात्रा करते हैं तो तीर्थ पे आज्ञा लेके करते हैं और तीर्थ पे ही जाके ने स्नान करने के बाद में उस यात्रा को हम बलदेव जी से जो हमने बल प्राप्त किया था उस बल को हम पुनर्लौटाते हैं। और उसी रूप में हम ये कृतज्ञता की यात्रा के रूप में मानी गई है। जो मानव देह ईश्वर के द्वारा प्राप्त हुआ है वो इस विश्व में हम जो कोरोना महामारी संक्रमण जो फैला हुआ है उस रूप में 1 लाख यात्री लगभग इस पंचकोशी यात्रा को जो करते हैं वो 2 साल से नहीं कर पा रहे हैं। उन यात्रियों की आस्था के लिए आपने जो एक प्रयत्न किया है उसके लिए धन्यवाद। और इस यात्रा का फल सभी को मिले जो आरोग्यता और जन कल्याण के रूप में मानी गई है। सनातन धर्म संस्कृति का जो प्रमुख महत्व ही उज्जैन से जुड़ा है। जो हम जितने भी पुराणों में हम कथा भी सुनते हुए आए हैं, जो समुद्र मंथन से जुड़ी हुई कथा भी जो हम उज्जैन में जो 12 साल में सिंहस्थ होता है, जब सिंह मेष राशि में होता है, जब इस यात्रा को मानी गई है वो वैशाख महीने में इस रूप में सूर्य अक्षांश 24 अक्षांश के रूप में कर्क रेखा जो उसमें हम 21 जून को जो सूर्य महाकालेश्वर के ऊपर शिखर पे जो होना, एक शिखर ध्वज के रूप में नगरी का मानना, जो स्वयं सूर्य इस धर्म अध्यात्म की पोषण की नगरी अवंतिका श्री क्षेत्र महाकाल वन में वैशाख मास में यह यात्रा 10वीं तिथि से शिप्रा नदी तीर्थ से स्नान करके नागचंद्रेश्वर महादेव में बल लेके प्रारंभ की जाती है। और पूर्व दिशा में पिंगलेश्वर महादेव पड़ाव पर द्वार के रूप में पूजन की जाती है। फिर दक्षिण में कायावर्णेश्वर महादेव पर पूजन की जाती है। और पश्चिम दिशा में बिल्वेकेश्वर महादेव तीसरे पड़ाव के रूप में वहाँ पे पूजन अर्चन की जाती है। और चतुर्थ क्रम में उत्तर दिशा की उसमें दुर्दरेश्वर महादेव में यह यात्रा 5 दिवसीय यात्रा के रूप में की जाती है। और 14 अमावस के दिन में तीर्थ का महत्व उत्तर के रूप में उत्तर वाहिनी मोक्षदायिनी का तीर्थ माना गया है। इसलिए कालेदा महल जो हम वहाँ पे 52 कुंड है जो सूर्य के प्रतीक के रूप में है, वहाँ पे स्नान। उस यात्रा ये कोरोना काल के कारण हो नहीं रही थी, इसी के चलते रुक गई थी। जैसे कि 10वीं से जो पंचकोशी यात्रा शुरू होती है वो यहाँ बलदेव नागचंद्रेश्वर के मंदिर में बल स्वरूप में नारियल चढ़ा के शुरू होती है। वहीं 5 दिन की यात्रा के बाद
यहाँ पर घोड़े के स्वरूप में बल भगवान को लौटाया जाता है। क्या नाम है? अवधेश शर्मा।